इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है। बुरा उसका कर्म, उसका समाज, उसका संस्कार बनाता है। कोई भी बच्चा जन्मजात बुरा नहीं होता है। उसको जैसा परिवार मिलता है, जैसा समाज मिलता है, जैसा माता पिता होते हैं, वैसा ही वो बच्चा उस परिवार से सीखता है। इसीलिए अगर बच्चा का संस्कार अलग हो रहा है, बिगड़ रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार का, उस माता पिता दोषी है। क्योंकि आप जैसा उसको सिखाएंगे, जैसा उसको बनाएंगे, वो वैसा ही बनेगा। एक कहानी है कि एक जेल में कुछ कैद था। वो कैदी इतना बड़ा गुनाहगार था, लोग इतना गुनाह किया था लोग, कि सरकार सामूहिक रूप से उन लोगों को फांसी देने का निर्णय किया। जब कैदी से पूछा गया कि तुम लोग का आखिरी इच्छा क्या है, तो सब कैदी ने अपना अपना आखिरी इच्छा बताया। कोई बोला कि मुझे अपने घर पे बात करना है, कोई बोला कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, कोई बोला कि मुझे अच्छा खाना खाना है। सब लोग का अपना अपना विचार था और अपना अपना सोच था। सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन उसमें से एक कैदी था जो वहाँ के थानादार जो थे, जो पुलिस थे, यानी कि जेल में जो भी ड्यूटी में थे, उनको वो बोले कि मुझे एक पेन और कॉपी चाहिए। उसको पेन और कॉपी दिया गया। उस पेन और कॉपी में कुछ अपना मन का बात, दिल का बात उस कॉपी में वो कैदी लिखा और बोला कि मुझे फांसी लगने के बाद ये चिट्ठी मेरी माताजी को दे देना और निश्चित समय में सब कैदियों का फांसी हुआ। और जो चिट्ठी था, वो चिट्ठी लेकर जो थाना का जो इंचार्ज था, जो पुलिस था, वो लेकर उसके घर गए। उसको घर जब गया और वो चिट्ठी उसको माताजी को दिया, माताजी ने उसका चिट्ठी पढ़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी और वहीं पे वो गिर गई। फिर जो थानादार था उसने उस चिट्ठी को हाथ में लिया और माताजी को संभालने के लिए कुछ लोग को बुलाया, घर परिवार को। जब वो थानादार वो चिट्ठी पढ़ रहा था, उस चिट्ठी में कुछ ऐसे शब्द लिखा हुआ था जिसके सुनने के बाद वो हर माता पिता की आंख से आंसू आना स्वाभाविक था। उस कैदी ने लिखा था, माँ, मैं बचपन में बहुत से गलतियां कर रहा था, लेकिन आपने नजरअंदाज कर देती थी। उसी का कारण मेरा मनोबल बढ़ते गया। मैं दिन प्रतिदिन अपना स्वभाव बिगाड़ने में आगे बढ़ते गया। मैं घर में चोरी करता था, लेकिन आप
अंदाज कर देती थी। फिर बाहर मैंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, बाहर से सामान चुरा कर लाने लगा, लेकिन आप कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि मैं बहुत से लोगों से उधार पैसा ले लिया करता था, उन लोग गाली देता था। ये बात आप पिताजी को नहीं बताती थी, जो मुझे डांटेंगे कहकर। मैंने अपने जरूरियात पूरा करने के लिए बहुत से बाहर जाकर चोरी करने लगा। उस वक्त आप मुझे नहीं डांटती थी। पिताजी को पता चलता था तो मुझे जब डांटते थे, बोलते थे, पीटते थे, तो आप मुझे बचा लेती थी। मेरा इतना मनोबल बढ़ने लगा, मैं इतना अपने आप को गलत काम में ढाल दिया कि मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पता ही नहीं चला। लेकिन अगर आप उस वक्त मुझे पीट कर समझाती तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तूने मुझे बचपन में पीटी होती तो आज मुझे जवानी में ऐसे फांसी लगाकर मरना नहीं पड़ता। माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, फिर भी मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम्हारा जो बचपन में जो तुम माया था वो दिखाना नहीं जरूरी था। उस वक्त मुझे पीटती, गाली देती, शायद मुझे बुरा लगता उस वक्त, लेकिन आज ऐसा दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आज मैं क्या कहूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है, जब मेरा मौत मेरे सामने है तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि मैं बचपन में जो गलती कर रहा था, उस गलती पर अगर आप पर्दा ना डाली होती तो आज आपका संतान आपके पास होता। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बेटा बन नहीं सका, क्योंकि मुझे समझाने वाला, डांटने वाला कोई नहीं था। मैं गलती करते गया, मुझे गलती छुपाने में आप मदद करती गई, और आज ऐसा दिन आ गया कि मैं वो गलती को एहसास करता हूँ, याद करता हूँ, फिर भी वो समय वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर इस संसार से विदा लेता हूँ। आप उन माताओं से और उन पिता से जरूर कहिएगा कि माया करना चाहिए, संतान है वो जैसा भी है माया करना चाहिए, लेकिन माया से अगर संतान बिगड़ रहा है तो माया नहीं है। कहीं ना कहीं वो आप उस बच्चे को बलिदान दे रहे हैं, वो बच्चा को आप मार रहे हैं। मीठा जहर जिसे बोला जाता है ना, स्वीट पॉइजन, वो आप दे रही हैं। एक बार आप अपने संतान को मार दीजिएगा तो तकलीफ होगा, समाज बोलेगा कि अपने संतान को ही मार दी। लेकिन रोज रोज जो आप माया से दिखाकर, माया कर जो संतान को आप बिगाड़ रहे हैं, उससे अच्छा तो एक बार मरना अच्छा है। इसीलिए मैं माँ आपसे बार बार
माफ़ी मांगते हुए इस संसार से विदा हो रहा हूँ, कहकर वो कैदी ने चिट्ठी लिखा था। मैं संपूर्ण माता पिता से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप अपने संतान से प्रेम कीजिए, माया कीजिए, स्नेह कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन ऐसा दुलार मत कीजिए जिसके कारण से आपका संतान कल के दिन में आपके हाथ में ना रहे, कंट्रोल में ना रहे। बाद में मरने से अच्छा, बाद में उसे मारने से अच्छा आज मार दो, लेकिन वो माया मत दिखाया करो स्वीट पॉइजन जैसा कि कल जाकर उस बच्चा को न संसार में जीने लायक रहे और न संसार में मरने लायक रहे। इसीलिए समस्त माता पिता से अनुरोध है मेरा कि आप अपने बच्चे को दुलार करें, प्रेम करें, माया करें, लेकिन उसको संस्कार दो, उसको अपने धर्म के बारे में बताए कि वो अच्छा कर्म करे। बाकी तो जो नसीब में लिखा हुआ है, जैसे हम लोग कर्म करके आए हैं वैसे तो भोगना ही है। फिर भी अपना कर्तव्य से वंचित न हो, अपने संतान को सुधारे, थोड़ा कष्ट करे, थोड़ा दृढ़ बने। एक पत्थर को भी मूर्ति बनने के लिए बहुत से छेनी हथौड़ी खाना पड़ता है। तो अपने संतान के लिए अच्छा बनाने के लिए थोड़ा पीटे, गाली दे, बुरा